एक मशहूर वाक़या जो मैं गुजारिश करूं, ईरान का एक बादशाह था जिसका नाम था खुदा बंदा। उसकी काफ़ी बीवियां थी, एक मोमना बीवी थी, उसको उसने तलाक दी। जब तलाक दी तो अब ये नादिम हुआ, तो फिर इसने तमाम मसालिक उलमा को बुलाया, यानी हनफी, हम्बली, शाफी और मालिकी। तो इन्होंने यही कहा कि अब ये हलाल होगा, आपकी ये बीवी आप पर हराम है, किसी और के साथ रात गुजारेगी, वो निकाह करेगा, फिर वो छोड़ेगा, आपने उसके साथ निकाह करना है, आप उसके साथ शर्त रख लें, या जो भी उस टाइम राय था। अलबत्ता खुदा बंदा ईरान का जो बादशाह था, इसका एक वजीर शिया था, उसको इसकी बीवी ने बुलाया और कहा कि इसको कहो, जहां आपने ये 4 मसाले के उलमा बुलाए हैं, तो क्या होगा कि आप जाफरी जो हैं, एक वो भी तो मसलक है, उनको भी बुला लें। वजीर की बात बादशाह को पसंद आई। फिर बादशाह ने कहा अगर आपकी नज़र में कोई है तो उसको बुला लो। तो वजीर ने फिर इस बीबी से मशवरा किया, तो बीबी ने ख़त लिखा अल्लामा हिली के नाम। वाक़या बहुत लंबा है, लेकिन मुख्तसर इतना है कि अल्लामा हिली के पास पहुंचा तो अल्लामा हिली ने ख़त पढ़ा और फरमाया, होता तो ये है कि प्यासा कुएं के पास जाता है, ये नहीं है कि कुआं प्यासे के पास, लेकिन एक मोमना का मसला है तो मैं ज़रूर आऊँगा। अलबत्ता अल्लामा हिली आए। जब ये जा रहा था, लेटर लिख रहे थे, पैगाम, तो शोर मचाया उलमाए किराम ने कि वो तो राफजी हैं और राफजियों को तमीज़ नहीं है, उसको ना बुलाया जाए। मिला के जब अल्लामा हिली अलैहि रहमा तशरीफ़ लाए तो आपने अपने गधा को दरबार के दरवाजे के साथ बांध दिया। अंदर तशरीफ़ लाए तो बादशाह को सिर्फ सलाम किया, झुके नहीं। अपनी जूती उस मिंबर या जो उस टाइम मेज़ थी, ताख्ता जो भी था, उसके नीचे रख दिया और बादशाह के साथ एक कुर्सी खाली पड़ी थी, तो अल्लामा हिली अलैहि रहमा उस कुर्सी पे बैठ गए। इनका बैठना था, टोले उठना शुरू हो गए, जी ये राफजी हैं, इन्होंने ज़्यादती तौहीन की है, एक तो सलाम किया है, झुके नहीं, दूसरा आपके साथ बैठ गए, तीसरा ये जूती इन्होंने मिंबर के नीचे रख दी, मेज़ के नीचे रख दी, गधा को दरबार के दरवाजे पे बांध दिया। बहरहाल तो बादशाह ने पूछा, हिली आपके पास इनकी बातों का जवाब है? तो अल्लामा हिली अलैहि रहमा ने फरमाया, हाँ बिल्कुल है, मैंने आपको सलाम किया, ये तरीका मुझे मुस्तफ़ा ने, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया कि उनके फरमान से ये साबित है कि जब भी जाओ तो मोमनों को, मुसलमानों को, कलमा को सलाम करो। मैंने सलाम किया है और झुकना अल्लाह के अलावा किसी और को मैं हराम समझता हूँ, लिहाजा मैं किसी और को झुका नहीं। दूसरा, फरमान पैगंबर है, जहाँ जगह खाली मिले वहाँ बैठ जाओ। आपके साथ कुर्सी खाली थी तो मैं यहाँ बैठ गया, और जगह बैठने की ज़रूरत नहीं थी। तीसरी बात यह है कि मैंने अपनी जूती आपकी इस मेज़ के नीचे इस वजह से रखी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ते थे तो उनकी जूती हमली ले जाते थे, शाफी ले जाते थे, मालिकी ले जाते थे, हनफी ले जाते थे। तो ये सारे वारों वारी खड़े हो गए कि इसने हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया। हमारे तो अइम्मा पैगंबर की वफ़ात के बाद कोई 80 साल बाद आया, कोई 100 साल, कोई 125 साल, कोई 150 साल बाद आया, ये कैसे इल्ज़ाम लगा रहा है? जब हमारे अइम्मा थे भी नहीं तो उन्होंने पैगंबर की जूती चुराई कैसे? तो अल्लामा हिली मुस्कराए और फरमाया, बादशाह तेरी अकल ख़त्म हो गई है। जिनके अइम्मा पैगंबर को जिन्होंने देखा तक भी नहीं है, उनको पैगंबर की फ़िक़्ह के मसले का क्या पता? मैं उनका फरमान आपको सुनाता हूँ। जो पैगंबर की गोद में बैठे थे, वही आती थी, कुरान नाजिल होता था। जिसने रसूल की गोद में बैठ के कुरान को उतरते देखा, रसूल को तबरीक तकरीर करते देखा, जो पैगंबर की झोली में पले, जिनको पैगंबर ने मुंह अपने शानों पे उठाया, जिसके साथ पैगंबर प्यार करते थे, उनका फरमान आपको बताता हूँ कि शरीयत मुहम्मदी में और फ़िक़्ह जाफ़रिया में ये तलाक वाक़ई नहीं हुई। गुस्से की हालत में तलाक नहीं होती, कोई उकसाए तो तब भी तलाक नहीं होती। लिहाजा आपकी बीवी आपके ऊपर हलाल है, तलाक वाक़ई नहीं हुई। तलाक में गवाहों की ज़रूरत होती है, गवाह नहीं है,
तो लिहाजा तलाक 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 कहने से तलाक वाक़ नहीं होती। तो उस वक्त ईरान के बादशाह खुदाबंदा ने अपने शिया होने का ऐलान किया। इस एक फतवे के एवज पूरा ईरान शिया हो गया। वस्सलाम।